ओम श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। साथ ही आज का दिन भगवान बुद्ध देव को भी समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार बुधवार की व्रत कथा सुनने से जीवन में सुख शांति एवं यश बना रहता है और साथ ही अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। धन की कमी नहीं होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से बुधवार की व्रत कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, बुद्ध देव की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बार एक मधुसूदन नाम का एक धनी व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु वहां सब लोग बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति बताती? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर ही करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस कथा में आपने देखा कि बुद्धि का सही उपयोग न करना मधुसूदन को कैसे भारी पड़ा। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बापा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बापा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। गणेश जी की कहानी पढ़ने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वो रोज ही गल जाते। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगर से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी मैं रोज बनाती हूँ और रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा
के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो तो आपकी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय।